Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हमारी पीटी की रिवीजन चल रही है ना, तो प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, रिवाइज कर लिया था। अब हम आगे रिवाइज करेंगे, ये भी हमने कर लिया था। अब देखिए पेज नंबर 96 भाषा ज्ञान पे हम पहुंच गए थे। पाठ 12 शेर और लड़का। जो शब्द जोड़े में बोले जाते हैं उन्हें शब्द युगम कहते हैं। जो शब्द जोड़े में बोले जाते हैं उन्हें शब्द युगम कहते हैं। युगम का अर्थ होता है जोड़ा। शब्द युगम कई प्रकार के होते हैं, जैसे पुनरुक्ति शब्द युगम, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युगम, सार्थक निरर्थक शब्द युगम, विपरीतार्थक शब्द युगम। पुनरुक्ति शब्द युगम मतलब पुनर का होता है दोबारा से बोलने वाला, एक ही शब्द को दूसरी बार वही सेम बोलना, तो वो कहलाता है पुनरुक्ति, मतलब दोबारा से बोलना। शब्द युगम शब्दों का जोड़ा, भाएं भाएं। पुनरुक्ति शब्द युगम भाएं भाएं। मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युगम, दौड़ धूप। मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युगम यानी दौड़ धूप, मिलते जुलते दौड़ धूप। सार्थक निरर्थक शब्द युगम। सार्थक निरर्थक शब्द युगम कौन से होते हैं? सार्थक अर्थ होता है जिसका अर्थ हो, निरर्थक अर्थ होता है जिसका अर्थ न हो। सार्थक निरर्थक शब्द युगम पेड़ वेड़। सार्थक निरर्थक शब्द पेड़ वेड़। अब पेड़ का तो अर्थ होता है, वेड़ का कोई अर्थ नहीं होता। हम बोल देते हैं ना चाय वाय रोटी वोटी, ऐसे बोल देते हैं हम, तो उसमें पहला शब्द जो होता है वो तो सार्थक होता है, मतलब उसका अर्थ होता है, और जो दूसरा शब्द होता है उसका अर्थ नहीं होता। विपरीतार्थक शब्द युगम। विपरीतार्थक मतलब उल्टे अर्थ देने वाले। विपरीतार्थक शब्द युगम उल्टे अर्थ देने वाले। रात दिन, ठीक है, रात दिन उल्टे अर्थ देने वाले हैं ना। तो यहाँ कुछ हमें शब्द जोड़े दिए हुए हैं, शब्द युगम दिए हुए हैं। इनको हमने पुनरुक्ति, सार्थक निरर्थक शब्द, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युगम, विपरीतार्थक शब्द युगम, इनमें बांटना है हमने, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है आगे पीछे। अब ये देखिए आगे पीछे कौन सा है शब्द युगम? बिल्कुल उल्टा अर्थ है ना, तो यहाँ हम इसको किस में लिखेंगे? विपरीतार्थक शब्द युगम में। रोटी वोटी। अब रोटी का तो अर्थ होता है, वोटी का नहीं होता, तो ये यहाँ किस में लिखेंगे? सार्थक निरर्थक शब्द युगम में। भूख प्यास, ये मिलते जुलते अर्थ वाले। ऊपर नीचे विपरीतार्थक। शाम वाम सार्थक निरर्थक शब्द। खाते पीते मिलते जुलते अर्थ वाले में। सोते सोते पुनरुक्ति। बैठे बैठे पुनरुक्ति, जो एक ही शब्द दोबारा सेम रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पुनरुक्ति। प्रश्न 2 है बेखौफ शब्द में बे। बेखौफ शब्द में बे और प्यासा शब्द में आ। प्यासा आ की मात्रा है ना आ। शब्दांश जो है क्रमशः उपसर्ग, मतलब ये शुरू में लग गया तो ये क्या हो गया? उपसर्ग। आ लास्ट में है तो ये क्या हो गया? प्रत्यय कहलाते हैं। नीचे लिखे शब्दों में बे उपसर्ग और आ प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। बे प्लस ईमान बेईमान, बे प्लस खबर बेखबर, बे प्लस चारा बेचारा, बे प्लस जोड़ बेजोड़, बे प्लस धड़क बेधड़क। सूख प्लस आ सूखा। अब प्रत्यय वाले आ गए, ये उपसर्ग वाले थे, ये प्रत्यय वाले। सूख प्लस आ सूखा। जाग प्लस आ जागा। भूल प्लस आ भूला। पूज प्लस आ पूजा। झूल प्लस आ झूला। प्रश्न 3 है निम्नलिखित वाक्यों से क्रिया विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। क्रिया विशेषण। क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चले। जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चले वो होता है क्रिया। अब उस कार्य की यानी क्रिया शब्द की जो शब्द विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। उसने इधर उधर दौड़ धूप की। अब काम क्या हो रहा है? दौड़ धूप की। कैसे की? कहाँ की? हमें जवाब मिल रहा है। क्या विशेषता है उसकी? इधर उधर। तो इधर उधर क्या हो गया? क्रिया विशेषण शब्द। ऐसा सोचकर वह बहुत घबराया। काम क्या हो रहा है? क्रिया घबराया। उसकी विशेषता क्या है? बहुत।
तो बहुत क्या हो गया, क्रिया विशेषण। अचानक पेड़ जोर से हिलने लगा, काम क्या हो रहा है, हिलने लगा, यानी क्रिया शब्द। क्रिया की विशेषता क्या है, जोर से, तो जोर से क्या हो गया, विशेषण, क्रिया विशेषण। उस जगह से थोड़ी दूर पर एक झरना था। अब झरना था क्या है, क्रिया शब्द, तो क्या था, झरना। उसकी विशेषता कहाँ है, क्या है, थोड़ी दूरी, वो थोड़ी दूरी पर था, तो थोड़ी दूरी क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ज्यों ज्यों रात होती जाती थी शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। अब होती जाती थी, क्या, भूख, काम क्या हो रहा है, होती जाती थी, क्या होती जाती थी, भूख, कैसे होती जाती थी, तेज, तो तेज क्या है इसमें, क्रिया विशेषण। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए मुहावरों को वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। वाक्य प्रयोग करना है, ठान लेना। अब हमने इसका अर्थ नहीं लिखना, सिर्फ प्रयोग में लाना है। और वाक्य में प्रयोग लाने के लिए, वाक्य प्रयोग में मुहावरे को लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसी मुहावरे को वाक्य के अंदर लिखते हैं। ठान लेना होता है निश्चय कर लेना। रमा ने कक्षा में प्रथम स्थान पाने की ठान ली। रमा ने कक्षा में प्रथम स्थान पाने की ठान ली। रोंगटे खड़े होना, अजगर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े होना, अजगर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े होना, घबरा जाना। हाथ पांव ढीले पड़ जाना, कमज़ोर होना। बीमारी के कारण उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए। बीमारी के कारण उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए। अब हम करेंगे इसके प्रश्न। प्रश्न 1 है, लड़के ने पेड़ पर रात काटने की क्यों ठानी। जंगल में गाय को ढूंढते ढूंढते ही अंधेरा हो गया। मैं जंगल में गया था ना, अंधेरे में, जंगल में गाय को ढूंढने के लिए। तो जब वो उसको ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो गया। जंगल में गाय को ढूंढते ढूंढते ही अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में गाय को ढूंढते ढूंढते ही अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। डर के कारण उसकी वापस घर जाने की हिम्मत नहीं हुई। डर के कारण उसकी वापस घर जाने की हिम्मत नहीं हुई और उसने वह रात पेड़ पर काटने की ठान ली। लड़के ने पेड़ पर रात काटने की क्यों ठानी। जंगल में गाय को ढूंढते ढूंढते ही अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। डर के कारण उसकी वापस घर जाने की हिम्मत नहीं हुई और उसने वह रात पेड़ पर काटने की ठान ली। प्रश्न 2 है, शेर लड़के की किस मंशा को समझ गया। जब लड़का पेड़ पर बैठा था और शेर उसके नीचे उतरने का इंतजार कर रहा था। जब लड़का पेड़ पर बैठा था और शेर उसके नीचे उतरने का इंतजार कर रहा था, तब शेर बार बार झरने की तरफ देख रहा था। जब लड़का पेड़ पर बैठा था और शेर उसके नीचे उतरने का इंतजार कर रहा था, तब शेर बार बार झरने की तरफ देख रहा था। लड़के को आस हुई कि शेर पानी पीने जाएगा। लड़के को आस हुई कि शेर पानी पीने जाएगा, तब मैं पेड़ से नीचे उतर जाऊंगा। जब लड़का पेड़ पर बैठा था और शेर उसके नीचे उसके उतरने का इंतज़ार कर रहा था, तब शेर बार बार झरने की तरफ देख रहा था। लड़के को आस हुई, लड़के को कुछ आशा हुई कि शेर पानी पीने जाएगा, तब मैं पेड़ से नीचे उतर जाऊंगा। शेर उसकी इस मंशा को समझ गया। शेर उसकी इस मंशा को, मंशा क्या होता है, इरादा, उसके इस इरादे को समझ गया। प्रश्न 3 है, लड़के के हाथ पांव क्यों ढीले पड़ गए। शेर बार बार ऊंची छलांगे लगाकर लड़के को खाने की कोशिश कर रहा था। शेर बार बार ऊंची छलांगे लगाकर लड़के को खाने की कोशिश कर रहा था। एक बार वह बहुत जोर से उस पर गुर्राया। एक बार वह बहुत जोर से उस पर गुर्राया तो लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए। शेर बार बार ऊंची छलांगे लगाकर लड़के को खाने की कोशिश कर रहा था। एक बार वह बहुत जोर से उस पर गुर्राया तो लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए।
प्रश्न 4 है लड़के की भूख और सारी कमजोरी कैसे गायब हो गई। लड़के की भूख और सारी कमजोरी कैसे गायब हो गई। जब उसने झरने के पास खड़े कुछ आदमियों को देखा। जब उसने झरने के पास खड़े कुछ आदमियों को देखा तो उसमें अपने बचाव की आस पैदा हुई। जब उसने झरने के पास खड़े कुछ आदमियों को देखा तो उसमें अपने बचाव की आस पैदा हुई। इसी खुशी के कारण उसकी सारी भूख और कमजोरी गायब हो गई। लड़के ने, प्रश्न 5 है, लड़के ने किस प्रकार अपनी जान बचाई। लड़के ने झरने के पास खड़े लोगों को बुलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। लड़के ने झरने के पास खड़े लोगों को बुलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। साथ ही उसने उन लोगों को अपने पास शेर के खड़े होने के लिए भी सचेत कर दिया मतलब सावधान कर दिया। साथ ही उसने उन लोगों को अपने पास शेर के खड़े होने के लिए भी सचेत कर दिया। उन लोगों ने अपनी बंदूकों के बल पर लड़के को शेर के चंगुल से बचा लिया। उन लोगों ने अपनी बंदूकों के बल पर लड़के को शेर के चंगुल से बचा लिया। अब हम रिवाइज करेंगे अनेकार्थी शब्द। ये भी आपके पीटी सिलेबस में है ना। ये अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ वाले होते हैं, समान अर्थ वाले नहीं होते। समान अर्थ वाले होंगे, एक से अधिक अर्थ उसके भी होते हैं, पर्यायवाची शब्दों के भी एक से अधिक अर्थ होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, समान अर्थ देने वाले। ये समान अर्थ देने वाले नहीं होते, वाक्य के अनुसार इनका अर्थ जो है बदल जाता है। जो शब्द एक से अधिक अर्थ वाले होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मूल शब्द अर्थ। काल का अर्थ क्या होता है, समय और मृत्यु। समय भी होता है, मृत्यु भी होता है। लाल का अर्थ रंग भी होता है, एक लाल रंग होता है ना, और एक पुत्र या बेटा भी लिख सकते हो आप। भाग का अर्थ हिस्सा। एक तो भाग का अर्थ हो गया हिस्सा, और दूसरा क्या होता है, भाग्य। फल, एक तो फल का अर्थ होता है नतीजा, परिणाम, जिसको आप बोलते हैं परिणाम, नतीजा, और एक फल क्या होता है, खाने की वस्तु। कुल का अर्थ वंश भी होता है और योग भी होता है। अंक का अर्थ गोद और एक नाटक का भाग। पक्ष का अर्थ पंख और। गुरु, ये देखिए र को बड़े ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की होती तो गुरु का अर्थ होता शिक्षक। गुरु का अर्थ होता है यहाँ शिक्षक और बड़ा। तीर का अर्थ बाण और किनारा। तीर का अर्थ क्या होता है, बाण, किनारा। पानी, जल, इज्जत। हार, प्राज्य, आभूषण। गुरु का अर्थ शिक्षक, बड़ा। तीर का अर्थ बाण, किनारा। पानी, जल, इज्जत। हार, प्राज्य, आभूषण। अरुण, सूर्य, लाल। उत्तर दिशा, जवाब। उत्तर दिशा भी होती है और उत्तर का अर्थ जवाब भी होता है। उत्तर दिशा, जवाब। अंबर, आकाश, वस्त्र। कर का अर्थ हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है। कर का अर्थ हाथ और टैक्स। पद का अर्थ पैर, पदवी। मत का अर्थ नहीं, विचार। मत का अर्थ क्या होता है, नहीं, विचार। डाल का अर्थ क्या होगा, पेड़ की शाखा या डालना। कुछ डालते हैं हम आहुति में, कुछ घी डाल दिया तो हम कहते हैं ना डाल दो, तो डालना। और डाल का अर्थ पेड़ की शाखा भी होता है। हल, उपाय, जोतने का उपकरण। हल का अर्थ क्या होता है, उपाय और जोतने का उपकरण। घट का अर्थ घड़ा और कम होना।
तो बच्चों आपने भी पीटी की अच्छे से रिवीजन करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर पीटी। ओके, टेक केयर।